नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल तार गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इससे पूर्व हमने सामान्य अध्ययन के 1120 प्रश्न तक डिस्कस किए हैं, जो कि हमने 19 से 20 पार्ट में कंप्लीट किए हैं। यदि आप लोगों ने वे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर ही क्यों ज़्यादा वीडियो लाता हूं, इसका एक ही कारण है कि उत्तराखंड व हिंदी लगभग सभी ने अच्छी पढ़ ली होती है, परंतु जीएस के कारण 90% छात्र 1 से 2 नंबर से रह जाते हैं। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी जनरल स्टडीज़ के प्रश्नों का लेवल अच्छा रखता है एज़ कंपेरिजन टू उत्तराखंड और हिंदी। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस सीरीज़ को स्किप करके गलती मत करना। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1121। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। दोस्तों, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, यह प्रश्न 3 से 4 बार उत्तराखंड पीसीएस में और यूपी पीसीएस में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती? ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी नागालैंड में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य में लागू नहीं होती है और इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू होती है। दोस्तों, अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 में यह व्यवस्था की गई है। आप लोग इन पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले का दोबारा वर्णन किया है और साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, आश्रय का अधिकार व स्वास्थ्य का अधिकार वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1124। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग विषय सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भाग 3 मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी भाग 5 मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी भाग 2 नागरिकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी
भाग 5 मौलिक कर्तव्य सही सुमेलित नहीं हैं, जबकि भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है और भाग 4 में राज्य के नीति सिद्धांत वर्णित है और भाग 2 में नागरिकता है। और वहीं दोस्तों भाग 5 में संघ क्षेत्र का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80, ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों आप लोग अपना उत्तर कमेंट करते रहिए, क्योंकि दोस्तों कमेंट करने से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना या उस पर विराम लगाना या फिर लघुकरण की शक्ति अनुच्छेद 72 में वर्णित है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संविधान के भाग दिए गए हैं और सूची 2 में जो अध्याय हैं वो दिए गए हैं। संविधान का भाग 15 राजभाषा, संविधान का भाग 17 निर्वाचन, संविधान का भाग 18 संविधान संशोधन, संविधान का भाग 20 आपात उपबंध। तो दोस्तों हमें सही मिलान करना है। भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है और भाग 17 में राजभाषा दिया गया है और भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं और भाग 20 में संविधान संशोधन दिया गया है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 1 4 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SR बोमई केस में 9 न्यायाधीशों का पीठ द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की न्यायिक समीक्षा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 358, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 की न्यायिक समीक्षा की गई है। दोस्तों SR बोमई बनाम भारत सरकार मामले में वर्ष 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 356 के तहत यदि सरकार राज्य में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करती है तो सरकार बर्खास्त करने के कारणों की सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है और इसे ही राष्ट्रपति शासन नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक उपबंध जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है कि उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस एक अनुच्छेद से होती है? वैकल्पिक उपबंध जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है कि उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस एक अनुच्छेद से होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 34, ऑप्शन बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 के तहत अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद 36 के अनुसार वैकल्पिक उपबंध को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अपने 70 अनुच्छेद एवं 5 अध्याय हैं और इन्हीं में से अनुच्छेद 36 में अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायतों के संबंध में भाग 9 संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित किस अनुच्छेद के अनुसरण में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में भाग 9 संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व वर्णित हैं और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार वर्णित है और अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 260, ऑप्शन बी अनुच्छेद 261, ऑप्शन सी अनुच्छेद 262, ऑप्शन डी अनुच्छेद 263। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किया जाता है। और वहीं दोस्तों अनुच्छेद 260 में भारत के बाहर राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाई का वर्णन किया गया है और वहीं अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमने भारतीय संविधान के 10 प्रश्न डिस्कस किए हैं। अब हम आधुनिक भारत के भी 10 प्रश्न डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ? ऑप्शन ए रमाबाई रानाडे, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमाबाई रानाडे ने भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किया था। दोस्तों रमाबाई रानाडे महाराष्ट्र की महान महिला सामाजिक कार्यकर्ती और समाज सुधारिका थी। वर्ष 1883 में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और जीवन भर महिलाओं की शिक्षा तथा उनके उत्थान के लिए रमाबाई रानाडे ने कार्य किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीह दाऊद होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया? निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीह दाऊद होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया है? ऑप्शन ए तीतू मीर, ऑप्शन बी हाजी शरीयत उल्ला, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी गुलाम अहमद कादियानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलाम अहमद कादियानी ने स्वयं को मसीह दाऊद होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी भगिनी निवेदिता, ऑप्शन सी पंडित रमाबाई, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित रमाबाई ने महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी और वहीं महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। और वहीं दोस्तों जो एनी बेसेंट है इनका संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से है और इन्होंने जिसकी स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ही हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेईडी बेथुन गहरे ढंग से जुड़े हुए थे।
जेईडी बेथुन गहरे ढंग से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए प्रथा प्रथा उन्मूलन से, ऑप्शन बी स्त्री शिक्षा से, ऑप्शन सी विधवा विवाह से, ऑप्शन डी दास प्रथा उन्मूलन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्त्री शिक्षा से। जेईडी बेथुन स्त्री शिक्षा से गहरे ढंग से जुड़े हुए थे। दोस्तों जेईडी बेथुन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे और इन्होंने वर्ष 1849 ईस्वी में कलकत्ता में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। 1849 में इन्होंने कलकत्ता में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी आरजी भंडारकर, ऑप्शन सी एमजी रानाडे, ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे, जबकि आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर, एमजी रानाडे प्रार्थना समाज से संबंधित थे। दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी, जिसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और महादेव रानाडे थे। दोस्तों यदि आपने इस सीरीज के लगभग सारे प्रश्न याद कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जीएस के प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों 1100 प्रश्न बहुत अधिक होते हैं और यह सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए राधाकांत देव ने सती प्रथा की समाप्ति का विरोध किया था। दोस्तों इन्होंने 1830 ईस्वी में धर्म सभा का गठन किया था और वहीं 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1858 ईस्वी के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति थी? ऑप्शन ए सक्रिय समर्थन की, ऑप्शन बी नाम मात्र के समर्थन की, ऑप्शन सी सुधारों के विरोध की, ऑप्शन डी इससे अलग रहने की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इससे अलग रहने की। वर्ष 1858 ईस्वी के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की इससे अलग रहने की नीति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का भगीरथ ऋषि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है राजा राम मोहन राय, बी एम मालावारी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शिवनाथ शास्त्री, और सूची 2 में कार्यक्षेत्र दिए गए हैं बाल विवाह, विधवा विवाह, सती, अस्पृश्यता, महिलाओं की उच्च शिक्षा। तो दोस्तों सही मिलान करना है। दोस्तों राजा राम मोहन राय का संबंध था सती प्रथा से, बी एम मालावारी का संबंध था बाल विवाह से, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध है विधवा विवाह से, और शिवनाथ शास्त्री का संबंध था महिलाओं की उच्च शिक्षा से। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3125। दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में
पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली ने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। इसी के तहत लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमने 10 प्रश्न भारतीय संविधान के और 10 प्रश्न आधुनिक भारत के डिस्कस कर लिए हैं। अब हम भारत के भूगोल से संबंधित 10 प्रश्न डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 राज्य तट रेखा पर स्थित हैं। दोस्तों भारत की कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है? ऑप्शन ए अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। ऑप्शन बी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य। ऑप्शन सी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। ऑप्शन डी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य भारत अवस्थित है। दोस्तों देश का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अवस्थिति पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु कुटनाड स्थित है। दोस्तों हमारे चैनल पर उत्तराखंड करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोडेड हैं, आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होंगी? निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होंगी? ऑप्शन ए मुंबई को, ऑप्शन बी चेन्नई को, ऑप्शन सी श्रीनगर को, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर को सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों मकर रेखा के मध्य सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं और जो श्रीनगर है वो मकर व कर्क रेखा से बहुत दूर है, इसलिए श्रीनगर को सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ऑप्शन बी कर्क रेखा के उत्तर में, ऑप्शन सी मकर रेखा के दक्षिण में, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के उत्तर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी की स्थिति है। दोस्तों तमिलनाडु राज्य में
अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। ऑप्शन ए कौरती तथा मिनिकाई के बीच, ऑप्शन बी अमीन दीवी तथा कौरती के बीच, ऑप्शन सी कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, ऑप्शन डी अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौरती तथा मिनिकाई के बीच 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। और दोस्तों 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच अवस्थित है। और 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा मिनिकाई के बीच स्थित है। और वहीं दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों आपके लिए हम महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न ला रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद ना आए तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भारतीय भूगोल का 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन बी निकोबार एवं सुमात्रा, ऑप्शन सी मालदीव एवं लक्षद्वीप, ऑप्शन डी सुमात्रा एवं जावा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी पॉइंट कालीमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। और दोस्तों भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कन्याकुमारी स्थित है। और दोस्तों कन्याकुमारी को केप कैमोरन अंतरिप कहा जाता है। और दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, जो कि इंदिरा कॉल से प्रसिद्ध है। और वहीं पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य के गौर माता या गुहार मोती है। और वहीं पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुतु है। आप लोग इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन ए तट से 3 समुद्री मील तक, ऑप्शन बी तट से 6 समुद्री मील तक, ऑप्शन सी तट से 12 समुद्री मील तक, ऑप्शन डी तट से 24 समुद्री मील तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तट से 12 समुद्री मील तक भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। दोस्तों भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक स्थित है। और इस क्षेत्र तक भारत को संपूर्ण अधिकार है और इस क्षेत्र में भारत अपनी प्रतिक्रिया कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा हमने आपके लिए 4 प्रश्न रखे हैं। आप लोग इनका उत्तर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कमेंट करने से आपको कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद रहती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।